Question number 96. The decomposition of gaseous acetaldehyde at T temperature followed second order kinetics. ठीक है. The half-life of this reaction is 400 second and when the initial pressure is 250 torr. तो हाफ लाइफ यहाँ पे बता रखा है 400 सेकेंड है जब इनिशियल प्रेशर हमारा क्या है 250 टॉर्क है. व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट हमें निकालना है. ठीक है. एंड हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली if the initial pressure of a acetaldehyde is 200 torque at the same temperature. इनिशियल प्रेशर इस बार 200 टॉर्क है सेम टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए हमें हाफ लाइफ निकालना है. तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है. सबसे पहले तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. हाफ लाइफ कितने बता रखी है 400 सेकेंड. तो टी हाफ हमको बता रखा है 400 सेकेंड. 400 सेकेंड पे इनिशियल प्रेशर है 250 टॉर्क. इनिशियल प्रेशर ठीक है पी नॉट. इनिशियल प्रेशर है हमारा 250 टॉर्क. व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट. यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट निकालना है. एक चीज तो ये निकालनी है. दूसरी चीज क्या बोल रही है, अगर इनिशियल प्रेशर हमारा 200 टॉर है. ठीक है. इनिशियल प्रेशर देखो यहाँ पे हम थोड़ा प्राइम कर देते हैं. ठीक है. इनिशियल प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों में. तो यहाँ पे अगर इनिशियल प्रेशर 200 टॉर है तो टी हाफ यहाँ पे हम प्राइम लगा देते हैं. तो टी हाफ भी हमें कैलकुलेट करना है सेम रिएक्शन के लिए. तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले टी हाफ का फॉर्मूला. ठीक है. टी हाफ क्या होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. टी हाफ होता है हमारा 1 डिवाइड बाय के ए नॉट. ठीक है. अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो एक चीज जरूर से याद रख लेना, n-1 के टी हाफ इक्वल टू 2 की पावर n-1 ठीक है ए नॉट की पावर n-1. यहाँ पर टी हाफ का फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है. और n 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 क्यों रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर है इसलिए 2 रखेंगे. 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 के टी हाफ. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी हाफ, और ये जो k है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ डिवाइड में चले जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड में. अब देखो 2 की पावर 1 आएगा, 2 माइनस 1 1, तो 2 की पावर 1 2 माइनस 1, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है. अब यहाँ पे देखो ए नॉट की पावर 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो ए नॉट की पावर 1, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए नॉट लिखा हुआ है. तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी. तो यहाँ से देखो के कितना बनेगा, के बन जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई ए नॉट. ठीक है. मल्टीप्लाई टी हाफ. बस अब वैल्यू पुट करनी है आपको. 1 ए नॉट कितना है, ए नॉट हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात हो रही है, यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में बात हो रही है, तो हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. तो इनिशियल प्रेशर है हमारा 250, तो हम यहाँ पे 250 लिखेंगे. मल्टीप्लाई टी हाफ कितना है 400 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 400. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 1 2 3 तीन जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5, 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 5. ठीक है. अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -5. तो के हमारा निकल चुका है 10 की पावर -5. तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखो ए तो नहीं हो सकता, 10 की पावर 5 है. बी हो सकता है. ठीक है. सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है. ठीक है.
तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बी या फिर डी। तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट है उसके लिए हमें टी हाफ निकालना होगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ताकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो टी हाफ है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, ठीक है। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, और 1 डिवाइड रेट कांस्टेंट हम करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसीलिए हम टी हाफ को क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के, या फिर इनिशियल प्रेशर भी बोल सकते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम एक ए नॉट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से टी हाफ, टी हाफ मल्टीप्लाई ए नॉट, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहां से हम क्या करेंगे, टी हाफ, टी हाफ कितना है, टी हाफ 400 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर कितना है, 250 है, 250, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी अगर हम टी हाफ प्राइम और प्रेशर, इनिशियल प्रेशर प्राइम की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारा कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे टी हाफ प्राइम मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे प्रेशर रखना है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर हमारा कितना है, इनिशियल प्रेशर है हमारा 200, 200। तो इस 200 से ये 400 टू बार कट हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई हम 250 में करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो टी हाफ प्राइम ये आ गया हमारा 500। तो 500 किसमें है, ऑप्शन बी में तो 400 है, ऑप्शन डी में 500 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।